जी, और इस वक्त की बड़ी खबर, महबूबा मुफ्ती उमर अब्दुल्ला आतंकी हमले की निंदा की गई है। पीड़ित परिवारों के प्रति वो संवेदना व्यक्त कर रही हैं और साथ ही उनकी तरफ से लिखा गया है कि वो पुलिसकर्मियों की मौत से दुखी हैं। महबूबा मुफ्ती द्वारा ट्वीट किया गया और साथ ही वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी सवाल पूछ रही हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जैसा कि उनका ट्वीट थोड़ी देर पहले मैंने आपके सामने पढ़ा, महबूबा मुफ्ती इस हमले की निंदा करती हैं। फिर वो कहती हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉल्स नैरेटिव बनाया है नॉर्मलसी का कश्मीर में और इस आतंकी हमले से ये फॉल्स नैरेटिव एक्सपोज हो गया है और साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इस दिशा में कोई कोर्स करेक्शन नहीं किया गया है। वो पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी सांत्वना व्यक्त करती हैं और साथ ही इस हमले की निंदा करती हैं। तो सियासत, आप कह सकते हैं सियासत थोड़ा इंतजार कर सकती थी, लेकिन महबूबा मुफ्ती द्वारा इसकी भी शुरुआत कर ली गई है। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा भी इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई है। मेरे दो सहयोगी लगातार हमारे साथ हैं, मनीष शुक्ला हमारे साथ हैं और खालिद हुसैन ग्राउंड से हमारे साथ हैं। लेकिन मनीष शुक्ला, अब बड़ा सवाल ये है, व्हाट नेक्स्ट? मनीष के साथ हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन खालिद हुसैन ग्राउंड पर हमारे साथ हैं, ग्राउंड पर मौजूद हैं। खालिद, इस समय ग्राउंड पर किस तरह के सिक्योरिटी प्रेजेंस आप देख रहे हैं और साथ ही क्या इस हमले को लेकर किसी तरह के कोई अलर्ट्स आए थे सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से? क्या उसे लेकर कोई इंफॉर्मेशन आ पाई है? देखिए, मैं आपको बता दूं, इनपुट ज़रूर था कि कहीं ना कहीं मिलिटेंट कोई हमला करेंगे, लेकिन कहां पर करेंगे ये साफ नहीं था। कल ही हमने देखा, रविवार की अगर हम बात करें तो गुफकार इलाके में जो पीडीपी का यूथ कन्वेंशन होना था, वहां पर पुलिस का प्रेस रिलीज आया जिसमें ये कहा गया कि कार लेडन बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है या फिर मिलिटेंट हमला कर सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं मिलिटेंट्स के हमले की बनक ज़रूर थी, लेकिन अब कहां पर करेंगे वो साफ नहीं हो पा रहा था। आज वो हमला हमने यहाँ देखा है और इससे पहले डीजीपी ने भी कहा कि इन्फिल्ट्रेशन हुई है और कुछ जो पाकिस्तानी मिलिटेंट है वो इस तरफ आने में सफल हुए हैं। उन्होंने बांडीपोरा के इलाके का जिक्र किया और बांडीपोरा का अगर हम माउंटेन टेरेन देखें तो वो सीधा यहाँ तक पहुँचता है, त्राल तक पहुँचता है, फिर साउथ कश्मीर पहुँचता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरह से आपने कहा कि महबूबा मुफ्ती ने सेंटर पे निशाना साधा है, आज उमर अब्दुल्ला ने भी कुपवाड़ा में जब वो एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, वहाँ पर भी उन्होंने ये सवाल कहे कि जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो डेटोरेट हुई है, सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक नहीं है, वो तब जिक्र कर रहे थे। पॉलिटिकल सवालों से दूर मेरा सवाल ये, किस तरह से ये कायराना हमला किया गया, ये घात लगाकर हमारे पुलिस कर्मियों पर हमला किया गया है, ये कायराना है। बिल्कुल, देखिए ये जैसा मैंने पहले भी आपको कहा, ये एक प्लान्ड हमला है क्योंकि इस जगह पे हाई सिक्योरिटी जोन इलाके में विदाउट ओवरग्राउंड वर्कर्स या जो एसोसिएट्स जिनको हम कहते हैं, उनके बगैर ये हमला लगता है कि नामुमकिन था। और कहीं ना कहीं उनको इशारा मिला गया है कि बस आ रही है, क्योंकि यहाँ से अगर हम बात करें तो श्रीनगर से बस आ रही थी, यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर है श्रीनगर जो बाईपास रोड है वहाँ से, और वहाँ से अगर सूचना उनको दी गई हो तो तब उन्होंने इस गली पे जो है निशाना साधा है। उनको पता है कि यहाँ पर बस आ रही है और सबसे पहले टारगेट उस बस की टायर्स को किया गया ताकि बस एक जगह पे खड़ी हो जाए और उसके बाद उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। और ये एक मिलिटेंट नहीं हो सकता है, 2 मिलिटेंट्स का काम कम से कम लगता है, क्योंकि जिस तरह से एक ने टायर को ब्रस्ट किया, दूसरे ने विंडो पैन्स पे फायरिंग की और उस बस के पूरे शीशे इस स्पॉट पर टूटे हुए थे जिस वक्त हम यहाँ पर पहुंचे। खालिद, यहाँ पर जब हम ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लगातार आपने जो तस्वीरें भेजी हैं वो हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, यहाँ पर आप वहाँ ग्राउंड पर मौजूद हैं। क्या जेएनके पुलिस द्वारा इसी रूट का इस्तेमाल बहुत ऑफन किया जाता है? और साथ ही जिस तरह के डिटेल्स आप दे रहे हैं वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस हमले को बहुत डिटेल्ड प्लानिंग के तहत अंजाम दिया गया है।
बिल्कुल अदिति, अगर इस रोड की हम बात करें तो इस पे अक्सर सिक्योरिटी फोर्सेस का चलन रहता है, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सेना हो या बीएसएफ हो या सीआरपीएफ हो, क्योंकि ये रास्ता जो है खरीव जाता है और ये रास्ता जो है खनमो जाता है। वहाँ पर आर्मी के कैंप हैं, सीआरपीएफ के कैंप हैं। यहाँ करीबन 150 मीटर की दूरी पर अगर हम बात करें, जिस तरफ से कैमरा हम दिखा रहे हैं, वहाँ पर बीएसएफ का कैंप है। और फिर अगर हम वापस आए तो बीएसएफ कैंप और जो जम्मू कश्मीर पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर है उसके बीच की दूरी अगर हम मापें तो वो 500 या 600 मीटर से ज़्यादा नहीं होगी। तो वहाँ पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर है, जहाँ रोज़ गाड़ियाँ जो है पुलिस की, सीआरपीएफ की, जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस की यहाँ से अक्सर निकलती है। और ये रोड काफ़ी हाई सेंसिटिव इलाका है, हाई सिक्योरिटी जोन है। यहाँ पेट्रोल भी रहता है, पेट्रोलिंग भी की जाती है। लेकिन इस वक्त जो हमला हुआ ये अंधेरे में हुआ, शाम हो चुकी थी और अंधेरा हो चुका था, तभी घात लगाकर ये हमला किया गया है। और इस हमले में प्लान्ड है कि कहाँ पे आपको रहना है और कहाँ से आपको फिर एस्केप मिलेगा, आप फरार भी हो सकते हैं। वो सब रिकी लगता है कि पहले से की गई है। और उसके बाद ये क्योंकि उनको पता था कि इस रूट से सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियाँ चलती हैं और जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस की गाड़ी, उसमें गार्ड कम रहते हैं, क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा कि वो काउंटर इंसर्जेंसी में उनको इन्वॉल्व नहीं किया जाता है, वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के लिए होती है। उनके पास आर्म्स एंड एम्युनिशंस भी इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं होती है जितना सीआरपीएफ, बीएसएफ या फिर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की गाड़ी उनके पास होती है। तो आर्म पुलिस की गाड़ी जो है ट्रेनिंग सेंटर जा रही थी, 1 या 2 गार्ड उनके आगे या पीछे होते, बाकी जो जवान होते वो ड्यूटी करके वापस ट्रेनिंग सेंटर में लौट रहे थे। तब यहाँ पर घात लगाकर उन पर हमला हुआ और अंधाधुंध 5 से 7 मिनट जो हमको यहाँ सिक्योरिटी ऑफिसर थे उनने बताया 5 से 7 मिनट की फायरिंग हुई है। और उस 5 से 7 मिनट ऑटोमेटिक राइफल से जो फायरिंग की गई, 14 जवान उसमें घायल हुए। 3 यहीं पे आईजीपी कश्मीर ने बताया था हमें कि क्रिटिकल हैं, काफ़ी गंभीर रूप से घायल थे और फिर हॉस्पिटल उनको हालांकि तुरंत शिफ्ट किया गया। जो सबसे नज़दीक हॉस्पिटल था यहाँ का SMHS हॉस्पिटल, वहाँ पर उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया, लेकिन 2 को नहीं बचा पाए। एक अभी क्रिटिकल है, 11 लोग जो हैं वो स्टेबल बताए जा रहे हैं और सबका इलाज चल रहा है फिलहाल। और उसके बाद करीबन 1.5 से 2 घंटा इस पूरे इलाके की चेकिंग रही। यहाँ सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारी पहुँचे, उनने घटनास्थल का जायज़ा लिया और इसके जो इंटीरियर्स है वहाँ से भी जो नाकाबंदी की गई है, शिनाख्ती कार्ड लोग के चेक किए जाते हैं, खासकर दोपहिया वाहनों पे नज़र है, जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट से फिलहाल सील कर दिए गए हैं। लेकिन अभी तक जो है मिलिटेंट्स फरार हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इसका बैक इलाका जो खरीव को जोड़ता है और उसके बाद त्राल को जोड़ता है, और त्राल में काफ़ी हाइड आउट्स हैं जहाँ पे मिलिटेंट्स रहते हैं, खासकर जैश और लश्कर के, और वो इंटीरियर्स को क्रॉस करके वहाँ तक पहुँच सकते हैं। यानी फिलहाल अंधेरा भी है और ये जोखिम भरा भी है। ये हमले की टाइमिंग को लेकर आपके पास जानकारी है क्या खालिद? कितने बजे इस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया? हेलो खालिद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो खुफिया एजेंसियों के हवाले से बड़ी खबर है। 2.5 महीने पहले बना था ये आतंकी प्लान। थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि 21 सितंबर को मुजफ्फराबाद में आईएसआई और आतंकी संगठनों के बीच एक मीटिंग हुई थी, जिसमें ये कहा गया था कि सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जाए, जम्मू कश्मीर पुलिस को निशाना बनाया जाए, और लश्कर और जैश के 200 आतंकी, जो मीटिंग हुई आईएसआई और आतंकी संगठनों के बीच, उसमें 200 आतंकी मौजूद थे और आतंकी संगठनों को आईएसआई द्वारा ये निर्देश दिया गया कि नए नाम से गुट बनाकर हमला किया जाए। तो इसीलिए जो कश्मीर टाइगर्स है, आप इसका नाम बार बार सुन रहे हैं कि ये लश्कर से जुड़ा संगठन है और इसका हाथ है इसमें। खुफिया एजेंसियों ने इसे लेकर पहले ही सतर्क भी किया था, और जैसा कि मेरे सहयोगी खालिद हुसैन भी बता रहे हैं कि इस तरह के अलर्ट्स आए थे कि आतंकी हमला किया जा सकता है, हो सकता है, लेकिन इतनी डिटेल्स सामने नहीं आई थी कि कहां पर, कब और कैसे ये हमला हो सकता है। और आज इस कायराना हरकत को आतंकियों ने अंजाम दिया है। इस कायराना अटैक को
इस हमले को अंजाम दिया है। घात लगाकर यह हमला किया गया है, जिसमें कि 2 पुलिसकर्मियों की शहादत हुई है, 12 पुलिसकर्मी जख्मी हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। खालिद हुसैन, 21 सितंबर एक मीटिंग होती है मुजफ्फराबाद में आतंकी संगठनों और आईएसआई के बीच, क्लियर इंस्ट्रक्शंस कि सिक्योरिटी फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस को टारगेट किया जाए, और वैसा ही अब हम ग्राउंड पर होते हुए देख रहे हैं। पहले टारगेटेड किलिंग का दौर, और अब एक तरीके से देखें तो पुलिस फोर्स हो, सुरक्षा बल हो, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल, कुछ समय पहले ये इनपुट भी मिला था सुरक्षा बलों को कि अब जम्मू कश्मीर पुलिस के खासकर जो लोग हैं उनको टारगेट किया जाएगा, और इस बारे में जो है एक अलर्ट भी जारी किया गया था। यहाँ पे सतर्क भी किया गया था जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को कि वो ऐसे इलाकों में अपनी गश्त न करें, और अगर छुट्टी पे जाना है तो कंसर्न पुलिस स्टेशन को बता के जाना है। इस तरह की एडवाइजरीज उनको दी भी गई थी कुछ समय पहले, और ये इनपुट भी था कि वो शायद जम्मू कश्मीर पुलिस को निशाना बना सकते हैं और उनके साथ जो लोग हैं उनको भी निशाना बना सकते हैं। लेकिन टारगेट किलिंग्स के बाद एक बार फिर हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले होने लगे हैं, और इसमें जिस तरह से डीजीपी पुलिस ने 2 दिन पहले बताया कि जो पाकिस्तानी मूली के मिलिटेंट यहाँ इन्फिल्ट्रेट हुए हैं वो इस तरह के हमले कर सकते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला कर सकते हैं, जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट्स है उन पर हमला कर सकते हैं। और ये हमला भी मैं आपको बता दूं घात लगाकर हुआ है, और शाम के समय हुआ है। करीबन 10 मिनट कम 6 बजे यहाँ पर यह हमला हुआ है, और एग्जैक्ट 5:50 थे जब ये हमला यहाँ पर किया गया, और उस वक्त अंधेरा होता है क्योंकि दिन छोटे हैं, सर्दियों का मौसम है, और यहाँ पर ये हमला किया गया। भनक पहले से थी कि मिलिटेंट हमला कहीं न कहीं होगा, कहाँ पर होगा, किस तरह होगा, ये शायद स्पष्ट नहीं था, इसलिए चौकन्ने थे। हमने देखा था कि श्रीनगर के आसपास भी नाकाबंदी की गई थी, कई जगह चेकिंग्स की जाती थी, और जो सरप्राइज चेक पोस्ट लगाए जाते थे, लेकिन आज यहाँ पर ये हमला जो है अंजाम दिया गया। ये बहुत ही बड़ा हमला है। खालिद हुसैन, इसी बड़ी खबर पर लगातार जी न्यूज़ की कवरेज जारी है। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, श्रीनगर में बड़ा आतंकी हमला, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को टारगेट किया गया है। 2 जवानों की शहादत हुई है, 12 इंजर्ड हैं, जिनमें से एक क्रिटिकली वुंडेड है, गंभीर उनकी हालत बताई जा रही है। अपडेट्स और ये बड़ी कवरेज, फैक्ट्स बेस्ड कवरेज विदाउट एनी सेंसेशनलाइजेशन जी न्यूज़ पर लगातार जारी है। आप रहिए